Hi viewers, this is मेरी बाहा इमरान and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। और आज हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है महविश नाज ने और इंडिया से हमें ज्वाइन किया है जुनेद ने। दोनों ही किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा लाजमी। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो एक बड़ी अहम न्यूज़ हमारे सामने आई है। अक्सर महविश को देखते हुए लोग ये कमेंट करते हैं, नेपाल कब आ रही हो, इंडिया कब आ रही हो, नेपाल कब आ रही हो, हमारी भाभी हो, कब आ रही हो। और आज उससे रिलेटेड एक खबर हमारे सामने आती है और वो ये है कि अंजू सीमा हैदर के बाद अंजू जो है इंडिया छोड़कर पाकिस्तान आई थी और पाकिस्तानी एक लड़के के साथ उसकी शादी हुई। उसके बाद अब ये सुनने में आ रहा है कि अंजू जो है वापस इंडिया चली गई है। तो महविश, क्या कहना चाहेंगी आप इस खबर को देखते हुए? आखिर आप तो नेपाल, लोग आपको भाग भाग के बुलाते हैं। अगर अभी ये प्रोग्राम लाइव होता तो लोग प्रोग्राम से बाहर निकलकर आपको खींच के ही नेपाल से इंडिया ले जाते। क्या कहना चाहेंगी, ये इस खबर को आप कैसे देख रही हैं? अंजू ने इस घर खबर वापसी को दोबारा कर ली और बड़ी जल्दी कर ली अंजू ने। और सीमा कब आएगी पाकिस्तान? क्या अच्छा, कहेंगी? अंजू की जहां तक बात है, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। मुझे नहीं पता उसको दूर से क्या अट्रैक्ट किया था यहाँ पे, लेकिन आके उसने देखा होगा कि यार अपना गलती हो मुल्क गई। अपना ही था। हाँ। अपना मुल्क अपना ही था, किस भाव बिक्री है पाकिस्तान में, आइडिया हो गया होगा उसे आके। तो उसने सोचा कि जान बचे तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को जाए। इसलिए उसने फरार होने का फैसला किया। दूसरी बात ये कि लड़के का तो मुझे नहीं पता वो कैसा निकला नेचर वाइज, या उसका क्या उसके साथ ताल्लुक था, या जिस भी तरह का। बट इसमें मेजर फैक्टर जो सोशली हम देख सकते हैं, दैट इज हमारी पाकिस्तान का एनवायरनमेंट, हमारी सोसाइटी। अदर देन दैट हमारा जो है कल्चर, या फिर कह लो कि यहाँ पे जो सिनेरियोज चल रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इन सबको देखते हुए अंजू का वापस जाना ही बनता था। एक आज़ाद ख़्याल, एक आज़ाद मुआशरे और सोसाइटी में पली बड़ी लड़की पाकिस्तान जैसी जगह पे आके प्रॉब्लमैटिक तो है। ऊपर से फिर जब आपको मीडिया का कवरेज मिल जाए, यार बाहा को तो बेहतर तरीके से इस चीज़ का पता होगा कि जब आप मीडिया की नज़रों में नेगेटिव इमेज के साथ आ जाओ, या मशकूक तरीके से आ जाओ, बगैर गलती है नहीं है डज़न्ट मैटर, तो फिर आपका जीना इस सोसाइटी में और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इन सिनेरियोज़ को देखते हुए यस आई एग्री कि अंजू का जाना बनता था। जहाँ तक बात है सीमा की, तो सीमा ने तो मर्ज़ी से सारा कुछ किया, और आप देखो कि मिलियन ऑफ फॉलोवर्स शी करंटली हैव इन इंडिया, और किस तरह से उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ी है, किस तरह से उसका यूट्यूब चल रहा है, किस तरह से उसके बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स पे उसने परफ़ॉर्म किया है। किसी एंगल से नहीं लगता, और उसका ना सिर्फ़ अपना बल्कि 4 बच्चों का मुस्तकबिल सेट कर लिया उसने। फिर बात की आपने मेरे नेपाल जाने की, तो हर किसी की किस्मत या हर किसी के सिनेरियो सीमा की तरह नहीं होते। तो मैं सीमाएँ पार तो कर लूँ, आगे जाके मुझे कोई मुँह ना लगाए, मैं तो बड़े मुहज़्ज़ब तरीके के साथ जाऊँगी बॉलीवुड इंडस्ट्री के। बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए जाऊँगी जब भी जाऊँगी। और जित जो भी राइवलरी वगैरह चल रही है, देखो कब रिज़ॉल्व होती है। ये तो ख़ैर का वो मसला है, कश्मीर है, कभी रिज़ॉल्व हो ही नहीं सकता। बट स्टिल आई वांट कि मैं नेपाल के ज़रिए या पाकिस्तानियों की तरह डंकी लगा के नहीं जाऊँ। मैं बहुत ही एक ऐसे तरीके से जाऊँ कि वैल्यू भी हो वहाँ, इज़्ज़त भी मिले। बाकी सीमा को हम लोग सिर्फ एक साइड देख रहे हैं सीमा की, कि उसने वहाँ जाके जो है ना, किस तरह से वो सेट हो गई, उसका चैनल चल रहा है, अर्न कर रही है। उसने जो है ना सचिन को भी अच्छा लाइफ़स्टाइल दे दिया, चीज़ें डेवलप हो गई उसके लिए, मीडिया की आँखों का तारा बन गई। लेकिन ऑन एन अदर हैंड साइड द क्राइसिस करंटली शी इज़ फेसिंग, वी आर इग्नोरिंग इट। जो कि मुझे लगता है कि डिनाई नहीं करने चाहिए हमें। वो जितना कुछ उसने सफ़र किया, जितना कुछ उसके बच्चों ने सफ़र किया, इट्स मतलब रिडिकुलस। और हैट्स ऑफ टू हर कि वो इतनी हिम्मत वाली थी कि पाकिस्तान जैसी कंट्री से इतना बड़ा जिगरा करके आप पहले फरार हुए, और फिर राइवलरी कंट्री के अंदर, हिंदुस्तान जैसे मुल्क के अंदर जाके आप सर्वाइवल का सोच रहे हो, और सर्वाइव कर भी रहे हो। The confidence she was having at that time, when she was facing like hundreds of mics and channels at once, it was amazing. और बाकी किसी चीज़ की दाद दूँ ना दूँ, मुझे नहीं पता कि बैक एंड स्टोरी क्या थी, और चीज़ें बहुत सारे स्टेप्स से गुज़री, बहुत सारी कु हर जितने मुँह उतनी बातें, लेकिन स्टिल आज वो जहाँ पहुँची है, नो डाउट इसमें उसकी हिम्मत और कॉन्फिडेंस दोनों शामिल थे। तो करंटली आई डोंट फील लाइक कि मेरे अंदर इतना है, इतने गट्स हैं कि मैं उस सीमा की तरह नेपाल के ज़रिए सीमाएँ पार लेकिन करूँ। सबा जा सकती है ना, सबा कमर की सॉरी? तरह।
सबा कमर की तरह तो जा यस, सकती है ना। यस, एग्ज़ैक्टली। हाँ, ऐसा कहीं से प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए कोई अप्रोच आए, मिले, कोई ऐसी जगह से कहीं से स्पॉन्सर हो तो आई वुड डेफिनिटली लव टू गो। सही हो गया। जुनैद क्या कहना चाहेंगे? अंजू वापस आ गई है। कमेंट सेक्शन में जब अंजू आई थी, कमेंट सेक्शन में लोग कहते थे कि घर वापसी इसकी जल्दी हो जाएगी, तो वाक़ई वापसी बहुत जल्दी हो गई है। क्या कहेंगे आप? देखें, बुरा मुझे इस बात का लगा कि पठानों की मेहमान नवाज़ी पे बट्टा लग गया। केपी में गई थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो कि डी डिस्ट्रिक्ट है, और जो हामिद हुआ करते थे नसरुल्लाह उनके, जिनके इश्क में गिरफ्तार होके चली गई, ठीक है ना। और जो पठान मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं, वहां से वापस चली गई, तो ये बड़ा अजीब बात है। मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग बुरा लगा कि जो पठान पठान ये जो पख्तून है, पख्तून वाली जो में ट्राइब्स में जो मेहमान नवाजी का कल्चर है, जो आज भी एग्जिस्ट करता है कि तुम हमारा मेहमान मारती, हम तुम्हारा मेहमान मारती टाइप। इफ आप लोग को समझ आइडिया है मैं क्या बोल रहा हूँ? जी, 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 जी। आवाज़ में ना ट्राइबल ग्लिच आ सोसाइटी। रहा है थोड़ा-सा। इज इट ओके? मैं यस। दोबारा से शुरू करूँ? जी, जी, आप शुरू करें। फ्रैंकली रिबा और मेविस, आप लोगों ने पख्तूनों के जो मेहमान नवाजी है उस पे बट्टा लगा दिया। जो ये अंजू थी, ये केपी में गई थी, केपी के डीर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि अ, बहुत ज्यादा दूर नहीं है अफगानिस्तान के बॉर्डर से, और ये ट्राइबल एरिया है, और ट्राइबल एरिया में अलग तरीके से सोसाइटी रन करती है। और जो पख्तून है वो खास जाने जाते हैं अपनी मेहमान नवाजी के लिए। तो उनकी मेहमान नवाजी इतनी खास है कि अगर दुनिया का मोस्ट वांटेड पर्सन ही क्यों ना हो, अगर उनके यहाँ रुका है तो उसकी हिफाजत करते हैं, उसकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं करते, ठीक है ना। और ओवर द पास्ट इन्होंने ये प्रूव भी किया है, चाहे वो उसामा बिन लादेन ही क्यों ना हो, अगर उनके यहाँ वो रहा है तो उसकी हिफाजत की है। और बड़ा स्ट्रैंड सा कॉम्बिनेशन है पख्तूनों में कि अगर किसी पख्तून की किसी पख्तून से दुश्मनी हो जाए तो वो अपने दुश्मन को नहीं मारता, अपने दुश्मन के मेहमान को मारता है। तो इस ये एक एग्जाम्पल है पख्तूनों की दोस्ती का, ठीक है ना। फिर वो बदले में जिसके जिसके घर उसके आया हुआ मेहमान मरा, वो बंदा फिर इंतजार करता है कि जिसने मेरे मेहमान को मारा उसके यहाँ कब मेहमान आएंगे, फिर मैं मारूंगा। हाँ, लोग अक्सर चिढ़ाते हैं कि तुम तो अपने मेहमान का हिफाजत नहीं कर पाए, तो क्या खाक पख्तून बनेगा। तो ये एक अजीब सा का कोड ऑफ कंडक्ट है पख्तूनों का। लेकिन जो मेहमान नवाजी का कल्चर है, जो हमने सुने थे मेहमान नवाजी के किस्से पख्तूनों के, ऐसा मुझे कुछ दिखा नहीं, ठीक है। दूसरी बात जो इंटरेस्टिंग है कि आज मैं एक मैरिज अटेंड करने गया था आफ्टरनून में, जो कि जेवर एयरपोर्ट के आसपास है, और समवेयर अराउंड 8 to 10 किलोमीटर दूर सीमा हैदर रहती हैं, ठीक है। तो ये पता नहीं क्या स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन है, और आज हम इसी टॉपिक पे वीडियो कर रहे हैं। तीसरी बात जो मैं उसने बोली सबा कमर की, तो सबा कमर या और जो दीगर जो एक्ट्रेसेस मुंबई में आके क्या क्या करती रही हैं, इसकी इत्तलात हमें भी है। हमारे भी कुछ जराए हैं बॉलीवुड में जो कि खबरें देते हैं कि क्या क्या शौक हैं एक्ट्रेसेस के, जुनैद कौन साहब, सी सॉरी ब्रांड। आपकी बात काट रही हूँ, आपके जुराए कहाँ नहीं है मुझे वो बताएं। हमारे कहाँ नहीं छोड़े हुए आपने अपने जो है ना मुखबर, हर जगह की खबर आपको होती है, लेकिन ये मेहमान नवाज पठान जो है ये अंजू के केस में कहाँ आ गए, एक लफ्ज समझ नहीं आया मुझे। नहीं समझ में आया, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ना 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 अंजू ना ना ना, रिबाहा नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। चले ठीक है। सही हो गया। अच्छा महविश, अब यहाँ पर मैं आपसे बात करूंगी, दूसरे टॉपिक की जाने आते हैं। आपको पता है वुमेन एम्पावरमेंट की इंडिया एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल भी मानी जाती है। चाहे वो कोई भी एग्जाम्पल्स हो हमारे सामने आती हैं, क्योंकि आए दिन हम इंडिया की वुमेन्स को, लड़कियों को बहुत आगे फील्ड में जाते हुए देख रहे हैं। तो टॉप इसरो इसरो साइंटिस्ट वी आर ललिता अंबिका,
जिनको हाई सिविलियन फ्रेंच ऑनर फॉर स्पेस कॉरपोरेशन इनिशिएटिव अवार्ड मिला है। क्या कहना चाहेंगी आप इंडिया की वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से? ललिता जी के हवाले से क्या कहेंगी? वी आर लालित अंबिका, राइट इनका नाम है। रिबाहा वुमेन एम्पावरमेंट की आपने बात की। अभी जैसे ये लालित अंबिका जी हमें दिखाई दे रही हैं, अवार्ड की बात हुई। ना सिर्फ इतना बल्कि नासा ने अनाउंस किया है, आपने शायद ये अपडेट देखी होगी, नासा ने अनाउंस किया है कि नेक्स्ट इंडियन लड़की भेजेंगे, वो इंडियन जो है ना कोई साइंटिस्ट भेजेंगे वो लोग अपने नेक्स्ट बड़े प्रोजेक्ट के लिए। तो उन लोगों की नजर में भी इंडियंस की वर्थ इतनी बढ़ चुकी है, ना सिर्फ मर्दों की बल्कि खवातीन की भी। उनके लिए रूट्स इंडियन होना जरूरी है। उनके लिए जो है ना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से वो लोग बाहर निकल आए हैं। जेंडर डजंट मैटर फॉर देम। अभी आप देखो कि इंडियंस ने जिस तरह डायरेक्ट करवाया है इसरो के, इसरो का इतना बड़ा प्रोजेक्ट था चंद्रयान 3, उसको डायरेक्ट करने के लिए एक मुस्लिम लड़की गई है। क्या नाम था उसका? आपने शायद नाम देखा होगा, एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर नाउ, मैंने खैर इस पे की थी वीडियो। अब वो लड़की डायरेक्ट कर रही है इसरो चंद्रयान 3 जैसे बड़े प्रोजेक्ट पर, वो मुस्लिम लड़की है। मुस्लिम होना प्रूव करता है कि रिलीजियस फोबिक से बाहर है वो। फिर उसका लड़की होना प्रूव करता है कि वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से बाहर है। फिर उसका इंडियन होना प्रूव करता है कि वो लोग टैलेंट को जो है ना किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, टैलेंट की किस तरह से कदर करते हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए नासा जैसी लोग जो है ना वो फैसिनेट हो रहे हैं, उनसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको वो चीजें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। बट ऑन अनदर हैंड साइड एट द सेम टाइम, इफ वी सी वुमेन एम्पावरमेंट इन पाकिस्तान, इफ वी सी गोल्स ऑफ आवर पाकिस्तान, तो आई थिंक वी आर फार अपार्ट। हम लोग बहुत दूर हैं, अभी बहुत पीछे हैं, और हमें बहुत ज्यादा जरूरत है आगे ग्रो करने की, स्ट्रगल करने की। क्योंकि नासा को कमी तो नहीं है ना किसी चीज की। आप देखो कि इसरो के प्रोजेक्ट्स का जो बजट है वो भी उस लेवल पे नहीं है। आज अगर इनको भी इसरो की जानब से, या इनको भी अगर आज किसी भी इंडियन को अवार्ड मिलते हैं, तो नासा के कंपैरेटिवली इसरो का बजट उतना नहीं है। बट स्टिल, इफ इन फ्यूचर नासा इज सर्चिंग फॉर people from India for their projects of NASA, तो it means कि कुछ तो बात है, कुछ तो दम है, कुछ तो जो है ना डिफरेंट वो रखते हैं, जो उनको इतने बड़े अपने वेस्ट में से नहीं मिला, जो वो लेने के लिए यहाँ आना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो टैलेंट हम प्रोड्यूस नहीं करके दे सकते थे, वो टैलेंट हम उनको शो नहीं करवा सकते थे, लेकिन हमने कभी अपने बच्चों को प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया। हम हमारा स्पार्को भी लोगों को तब पता चला है जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है। चंद्रयान 3 के बाद लोगों को, पाकिस्तान में 90% लोगों को चंद्रयान 3 के बाद पता चला है कि चांद पे जाना, साउथ पोल, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चांद पे भी होता है, वहाँ क्या है क्या नहीं है। वरना बहुत सिलेक्टिव लोग थे। पहला जो कदम चांद पे रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, उसके बाद से अभी तक की कोई डिटेल, कोई हिस्ट्री रेलेवेंट टू सच प्रोजेक्ट्स लाइक स्पेस प्रोजेक्ट्स लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अभी भी उस लेवल की नहीं है। अभी भी ये जुनेद बैठा हंस तो रहा है, लेकिन आई ऑनेस्टली स्पीक इसको हमसे ज्यादा नॉलेज होगा, क्योंकि हमारे पास तो वही है ना जो हमने इस यूट्यूब की फील्ड में आके सर्च किया, ट्रेंडिंग टॉपिक्स है रेलेवेंट। इसके अलावा मैं हालांकि ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई हूँ, बट स्टिल हमारी बेस के अंदर उस तरह से इन चीजों को, मुझे स्पार्को को ऑनेस्टली स्पीकिंग इस फील्ड में आने से पहले मुझे स्पार्को का इतना इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मुझे नॉलेज नहीं था, और मुझे नहीं पता था कि क्या है, किस तरह से चीजें इसमें टेक्निकली होती है। आज उनके बच्चे बच्चे को चंद्रयान का पता है। तो दिस इज द डिफरेंस। फिर इसमें जहां तक बात है वुमेन एम्पावरमेंट की, तो एज अ सेड बिफोर के दे नो कि वुमेन मेन इज नथिंग। जब आप कहीं बाहर हो, आउटडोर हो, परफॉर्मेंस की बात है, तो टैलेंट मीन्स एवरीथिंग, एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन डजंट एग्जिस्ट। तो आई थिंक इट्स वेरी अप्रिशिएटेबल थिंग, और होना भी ऐसे ही चाहिए जो कि यहाँ हम लोग लैक करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है महविश। जुनैद, आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपकी टॉप साइंटिस्ट को जो है ये एक बहुत अच्छा अवार्ड मिला है। सबसे पहले तो उनको बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस। और क्या कहेंगे आप? आई अप्रिशिएट। और देखा जाए तो हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 16%, 16% फीमेल साइंटिस्ट है। ऑल्दो ये फिगर बहुत कम है, जो कि समवेयर अराउंड 50 to 60,000 बैठता है। लेकिन ये डेवलपमेंट पिछले साल से इस साल 3% का रहा है।
तो ये ग्रोथ भी अच्छी खासी देखी जा रही है कि इट्स गुड कि फीमेल साइंटिस्ट हमारे यहाँ प्रोएक्टिवली इंगेज हो रही हैं, लोग आ रहे हैं और रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड्स में आ रहे हैं। और इवन अगर आप देखें तो जो हमारा कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम था, जो हमने आईसीएमआर ने जो वैक्सीन बनाई थी भारत बायोटेक के साथ मिलके, उसमें मेजोरिटी जो साइंटिस्ट थी वो फीमेल साइंटिस्ट ही थी। या मार्स का जो मिशन अब हमारा देख लें, चंद्रयान मिशन देख लें, तो इंडियन women scientists are leading the nation and a new kind of history is being created. जुनेद, आवाज आ रही है? जुनेद लगता है स्टक हो गया। जुनेद, जुनेद आपका 5G अटक गया है एक्चुअली, क्या करें हम? बेचारी मासूम से बच्चे को कुछ ना कहो भाई। ओह जुनेद जुनेद की जुनेद पत्ती गया, गुल हो गई। जुनेद गया। जुनेद तो गया, गया भाई जुनेद। अच्छा रे बहा, और सुनाओ, मुझसे कुछ पूछ लो। अच्छा महविश, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जिस तरह इसरो में बड़ी-बड़ी साइंटिस्ट जो हैं वो एक वुमन है, क्या पाकिस्तान में भी आने वाले टाइम में स्पार्को में हम वुमन को देखेंगे? Is it really a question? I don't think so. वुमेन को हम स्पार्को में देखेंगे भाई? वुमेन को घर से बाहर तो निकाल लो पहले, वो ही नहीं 60, 70, 80% निकल रही है अभी तक। तो आप अगर लाहौर में बैठ के यूनिवर्सिटीज में जाके लोगों को पेंट शर्ट्स पहना 4-5 को, या हमारे कम्युनिटी के लोगों को देखते हो, तो इट रियली डजंट मीन दैट ऑल द वुमेन ऑफ योर कंट्री आर लिविंग फ्रीडम विद फ्रीडम। इट्स नॉट लाइक दैट। आप देखो बैकवर्ड एरियाज में, इवन दो आई एम ऑल्सो नॉट फ्रॉम लाहौर, आई एम फ्रॉम भावलपुर, और इट्स नॉट दैट मच बैकवर्ड एरिया, बट स्टिल इट्स कंसीडर्ड एज बैकवर्ड एरिया। तो वहां पे भी if we see तो लोगों के माइंडसेट्स, लोगों का थॉट प्रोसेस स्टिल इट्स सेम एंड लाइक मोर बिट बैकवर्ड देन लाहौर। तो अगर हमारे लाहौर कराची जैसे यहाँ पे इन सिटीज में सीन कुछ ऐसा है कि हमारी सेलिब्रिटीज को देख के पाकिस्तान जज नहीं होता। their dressing, their lifestyle is not part of Pakistan. पाकिस्तान के लोकल्स जो हैं बेसिकली वो पाकिस्तान का वोकल है। तो और यहाँ पे कोई श्री नरेंद्र मोदी जी नहीं आएंगे जो कहेंगे कि आई वांट टू बिकम अ वॉइस और वोकल ऑफ माय लोकल्स, और उनके लिए मैं आवाज उठाऊंगा, जिसके लिए मैं छोटे छोटे जो है ना तम्बू कनातों वालों को भी फेवर करने के लिए मैं फॉरेन डेस्टिनेशन वेडिंग्स को भी ब्लॉक करूंगा। तो इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पे थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट। यहाँ पे आप जो है स्पार्को में औरतों को जाने की बात कर रहे हो, यहाँ पे आप पहले अपनी तमाम औरतों को स्कूलों तक तो भेज लो, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस तक तो पहुंचा लो, फिर हम बात करेंगे ना कि वो किस फील्ड में जाना चाहती हैं, क्या प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पहले मर्द हजरात ले आओ स्पार्को में, फिर हम औरतों की बात करेंगे। आप सुपार्को में पहले साइंटिस्ट ही लेके आ जाओ, यही बहुत बहुत तो बड़ी बात है। साइंटिस्ट, एक मिनट रे वहां, साइंटिस्ट कोई एलियन तो नहीं होगा ना? मर्द और औरतें ही होंगी। कहाँ से आते हैं यार ऐसे लोग, कहाँ से आए हैं ये? मैं नाम लूं तो मेजर जनरल अब का जो हेड स्पार्को कर में रहे हम डांसर और सिंगर तो नहीं रखेंगे ना। स्पार्को में जो जाएगा साइंटिस्ट ही लेके आएंगे, वहां पे अच्छी पोस्ट के अच्छे हायर एजुकेटेड लोग लेकर आएंगे। तो इट्स ऑल इन वन पैकेज, कम ऑन जुनैद। ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर साहब कब से साइंटिस्ट हो गए? एक आवाज आ रही है? मिनट। ब्रिगेडियर साहब कब हाँ से नहीं, हाँ साइंटिस्ट हो गए? हाँ, आवाज कट के आ रही है, आवाज कट के आ रही है, लेकिन आ रही है। ब्रिगेडियर साहब कब से साइंटिस्ट हो गए? अब मैं इस पर कुछ बोलूंगी तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, ब्रिगेडियर का जिक्र मत करो। बट स्टिल द थिंग इज कि मेरे पास जवाब बहुत अच्छा है, मेरे पास जवाब बहुत अच्छा है, लेकिन मैं दे नहीं सकती। मेरी बात सुनो, ब्रिगेडियर साहब को नहीं बिठाना, मतलब वो तो वहां पे सिर्फ फिलहाल जो थोड़ा बहुत आ रहा है उसको समेटने के लिए, लेकिन अगर वहां काम होगा तो फिर मर्द और औरतें ही आएंगे ना वहां पे एज एन वर्क। इसीलिए तो मैंने कहा कि पहले हमें ग्रास रूट्स पे काम करने की जरूरत है, और ग्रास रूट्स में पहले बच्चों को हमें एजुकेट करने की जरूरत है। जब हम शिश्का गा कहते हैं, शिश्का गा कहते हैं ना,
हाँ, जब हम वहां तक ही नहीं पहुंचा पा रहे हैं अपने मर्दों को, बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को, तो फिर हम स्पार्को तक कहाँ पहुंचाएंगे? वहां तक तो पहले ले जाओ सबको। साथ ही तुम हमारे ब्रिगेडियर पे पहुंच गए हो। ये उठवाएगा मेरे अच्छा, विवाह, मैं भी विवाह आपकी ये जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जी जी विवाह ये बताइए। उठवाएगा, हमें इसको निकालो। नहीं नहीं, ब्लैक वीको नहीं आएगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने एक दफा स्पार्को की वेबसाइट को चेक किया था, जो कि एक्सेसिबल नहीं हो रहा था। तो पहले तो मुझे लगा कि हो सकता है कि ब्लॉक हो, फिर मैंने वीपीएन से ट्राई किया, तब भी नहीं एक्सेस कर पाया। फिर फर्दर मैंने किसी को बोला कि अपने यहाँ चेक करो कि आपके यहाँ भी ऐसे ही प्रॉब्लम है क्या। तो जवाब आया कि इन्होंने स्पार्को का वेबसाइट बना तो लिया था, लेकिन कभी यूज ही नहीं किया, मेंटेन ही नहीं किया। तो एक पोर्टल तक अवेलेबल नहीं, ऑल्दो 7.8 7.5 बिलियन का बजट एलोकेशन होता है एनुअल, लेकिन पता नहीं कहाँ जाता है। चले ठीक है, फर्दर कंटिन्यू करते हैं। मेरा जो लास्ट पॉइंट था कि हाँ, हमारे यहाँ विमेन साइंटिस्ट जो हैं वो इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे हैं और काफी प्रोएक्टिवली काफी सारे फील्ड्स में इंगेज कर रही हैं और काफी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट भी कर रही हैं। अगर आप हमारा कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम देखें, तो जो वैक्सीन डेवलपमेंट फेज है, अगर आप वो देखें तो उसमें मैक्सिमम वीमेन साइंटिस्ट ही थी हमारी, जो आईसीएमआर की थी या भारत बायोटेक की जो लेडीज थी। हमारे यहाँ एक हिस्ट्री रही है, लॉन्ग हिस्ट्री, जो कि एक जनरेशनल साइंटिस्ट की, एक फर्स्ट जनरेशन जो साइंटिस्ट हुआ करते थे जो मॉडर्न एज के, जिसमें जेसी बोस का जनरेशन था, ठीक है ना। फिर फर्दर सेकेंड जनरेशन के जो साइंटिस्ट था, ऐसे भी रमन विक्रम साराभाई, ठीक है ना। तो सेकेंड जनरेशन में कुछ कुछ बहुत रेयरली फीमेल साइंटिस्ट आया करती थी, इक्का दुक्का। फिर सेकेंड जनरेशन के बाद से थर्ड जनरेशन के जो साइंटिस्ट था, जिसमें कलाम साहब 90s में हुए, 2000 में हुए, तो इसमें फीमेल साइंटिस्ट की को देखने को मिला कि लोग आ रहे हैं, प्रोएक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर फर्दर अब हम इस 2008-9 के बाद से, जब हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी ने प्रोएक्टिवली कुछ कंट्रीब्यूट करना शुरू किया टुवर्ड द सोसाइटी, हम स्पेस में आने लगे, ठीक है ना। हम स्पेस टेक्नोलॉजी के थ्रू साइंटिफिक डेटा फीड करना या सुपर कंप्यूटर इवन डेवलपमेंट, ये सारी चीजें जब हम करने लगे, तो फीमेल साइंटिस्ट की भी कंट्रीब्यूशन बढ़ी। शुरुआत में ये बहुत कम थी, और इवन 2020 तक तो ये 13-14% भी नहीं थी, अभी 16-17% है। तो आई होप कि ये चीजें और इम्प्रूव होगी, और और भी फीमेल साइंटिस्ट देखने को मिलेंगी। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जुनैद। मैं भी आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला, और जो जो चाहते हैं कि महविश नेपाल आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और महविश के चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जुनैद के चैनल को भी सब्सक्राइब अच्छा, कीजिएगा। मैं बस बोलिए। बोलिए, हुक्म कीजिए। मैं नेपाल से ज्यादा दूर नहीं रहता, 28 किलोमीटर अवे फ्रॉम नेपाल बॉर्डर। ओ, ही सेइंग कि वो नेपाल से ज्यादा दूर नहीं रहते, करीब ही रहते। जुनेद ओके। जी, आप और भी बहुत से लोग हैं जो कहते हैं हम रहते ही नेपाल में हैं, आप नेपाल तक तो इसलिए मैं भरोसा नहीं कर सकती, हर कोई सचिन नहीं होता। हाँ बिल्कुल, और सचिन भी क्या, वो तो बेचारी अंजू वापस भाग गई, घर वापसी हो गई मैं उसकी लप यार। नहीं नहीं, सचिन लेने आया था ना, सीमा और गई मैं थी कहाँ वहां से से। आपको हर लप्पू सा कोई दिख सचिन जाऊं। नहीं होता ना, तो साबित कदम रहे। सॉरी सॉरी, सचिन जो है वो बिल्कुल ठीक कहा। और अब वो हर कोई वाकई सचिन नहीं होता जो अभी तक निभा रहा है। और अगर हमारे पाकिस्तानी बॉय की बात कर ले तो अंजू तो निकल गई है बेटा। जुनेद नसरुल्ला। बस। सही हो गया नहीं अगर नहीं, अभी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऑलरेडी इंगेज हूँ। वेरी गुड। मुझे हम समझ कौन सा नहीं आ करे रही जा जुनेद रहे थे? कहना। हाँ, हम मुझे ये समझ नहीं आ रही जुनेद कहना क्या चाह रहे हैं।
इसकी 1 मिनट समझ क्या नहीं आ रही, क्या मतलब है? कभी समझ आई है आज तक इसकी? कभी भी नहीं आई मुझे तो। खैर थैंक यू। नमस्ते, सॉरी। अच्छा लगा आप सबसे मिलके। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग। थैंक यू सो मच रिबाहा फॉर इनवाइटिंग अस फर्दर सेशंस के लिए। रिबाहा के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइंदा जुनेद अगर चैनल पे और आए तो और फिर तो और बंद और कर दीजिएगा। और सुपर चैट भी मत भूलिएगा, ठीक है? ओके जी, सुपर चैट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में। तब तक के लिए मुझे, मेरे होस्ट को और हमारे दूसरे अनवांटेड गेस्ट को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।